जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल, बहुत ज़रूरी और बहुत सावधानी वाला वीडियो है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सच में जब 9 नवंबर आएगी, यानी कि 9 नवंबर 2024 की बात कर रहा हूँ। 9 नवंबर से शुरू होने वाला है सबसे कष्टकारी पंचक, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जिनके करने की बिल्कुल मनाही है, मतलब करना ही नहीं चाहिए। अगर आप ये करते हो तो स्वयं की मृत्यु को बुलावा दोगे आप, और कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित होने लग जाएँगी। अगर आपने मेरे बताए हुए कार्य अगर आपने कर लिए इस समय पे, इस पंचक के समय पे, तो आपको खुद पछताना पड़ेगा। ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा आपको चीज़ें क्लियर करके बता दूँ, उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी संकट बाधा में, परेशानी में फँसे पड़े हो और आप जगह-जगह जाके थक चुके हो, निवारण नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराइए, मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्ट कीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा उस चीज़ का। उसके लिए क्या करना है आपने आप ये मेरा ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से चैनल का नाम आ रहा है, यूट्यूब चैनल का नाम नीचे ब्लिंक होता हुआ, ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल भी और फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल भी है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाके अपॉइंटमेंट लिखिए, आप मेरे चार्जेस पे कीजिए, टाइम लीजिए और उस निर्धारित समय पे आप स्वयं मुझसे बात कीजिए, प्रॉब्लम डिस्कस करके सॉल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक है? अब आ जाते हैं आज के टॉपिक में। 9 नवंबर से शुरू होने वाला है सबसे कष्टकारी पंचक। बिल्कुल भी आपने ये कार्य नहीं करने, वरना मृत्यु समान आपको झेलना पड़ेगा दर्द। ठीक है? कष्ट आपको झेलने पड़ेंगे, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार माह के हर 5 दिन ऐसे होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कामों को करने की मनाही होती है। इसे पंचक के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र की मैं अगर बात करूं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा के इन 5 नक्षत्रों में जाने से पंचक बनता है। चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि और हर 1 दिन में नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, जिसका असर हर किसी जातक के जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि हर महीने इन 5 दिनों में चंद्रमा घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से होकर गुजरता है। इस दौरान पंचक लग जाते हैं। इसके साथ ही सप्ताह की जिस दिन पंचक का आरंभ हुआ है, उसी के हिसाब से पंचक अच्छे या बुरे माने जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि नवंबर महीने की जो 9 नवंबर है 2024 को पंचक जो है शुरू होने वाले हैं, आरंभ होने वाले हैं। शनिवार के दिन से प्रारंभ होने के कारण इन्हें मृत्यु पंचक कहा जाएगा, जो सबसे खराब पंचक माने जाते हैं। आइए जानते हैं कब से कब तक पंचक लग रहे हैं और क्या करना है और क्या नहीं करना है। समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे देता हूँ संक्षिप्त में, ताकि आपको ये चीज़ ध्यान रहे और आप अपने मित्रों, भाई-बहन, अपने रिश्तेदारों, अपने खास लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई ऐसी गलती करने जा रहा हो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और उसके बाद में बहुत पछतावा उसको झेलना पड़ेगा। नवंबर से कब तक है पंचक, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर मैं हिंदू पंचांग के अनुसार चलूँ तो नवंबर महीने के पंचक जो हैं 9 नवंबर को रात को 11:27 से शुरू हो जाएँगी और 14 नवंबर की सुबह 3:11 पर समाप्त हो जाएँगे। तो यानी कि 9 नवंबर से लेकर चा 14 तारीख तक को ये पंचक रहेगा। ठीक है? अब शनिवार को आरंभ हुए पंचक क्यों होते हैं कष्टकारी, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। शनिवार के दिन आरंभ होने वाले पंचकों को मृत्यु पंचक कहा जाता है। इसे सबसे ज्यादा कष्टकारी माना जाता है। इस दौरान व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, आर्थिक समस्याओं का सामना और दिनों से ज्यादा करना पड़ता है। मतलब जो आपकी नॉर्मल डेज में परेशानियां चल रही है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली जैसी भी होगी ना, इस समय वो दुगनी तिगनी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही मृत्यु पंचक के दौरान दुर्घटना होने का खतरा सबसे ज्यादा अधिक होता है। तो ये समझ लीजिए जिनकी साढ़े साती ढैया या शनि की महादशा, शनि नीच का है, थोड़ा सा मंदा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए कष्टकारी होने जा रहा है।
तो जो लोगों को पता है भई कि हमारी अगर आप लोगों को कुंडली नहीं बनी है और कुंडली बनवा के दिखवाना मुझसे चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो कि आपकी शनि की महादशा तो नहीं चल रही है, कोई पीड़ा या कष्ट तो नहीं चल रहा है, तो उसका मैं आपको कुंडली बना के भी देता हूँ, तो आप कुंडली विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो और साथ में आपको सॉल्यूशन भी दे दिए जाएँगे। तो ये जो समय है ना, ये हर समय आता है और आपको हर समय ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब शनिवार को पंचक शुरू होता है, तो वो अत्यंत कष्टकारी कहलाता है, मृत्यु पंचक के नाम से वो कहलाता है। ठीक है? तो एक्सीडेंटल चांसेस जिसके हो रहे हैं तो और ज़्यादा होने लग जाएगा, फिर ध्यान रखना लंबे टूर्स में जाना अवॉइड करना, ठीक है? अब मृत्यु पंचक के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये मैं आपको समझाता हूँ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। मृत्यु पंचक के दौरान कुछ कामों को करने की मनाही होती है। आइए जानते हैं वो पंचक के दौरान क्या करना है, क्या नहीं? सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, मृत्यु पंचक के दौरान चारपाई, बेड, पलंग ये चीज़ों की बनाने की मनाही होती है। तो जो भी ऐसा सोच रहा है किसी ने अपनी आगे जैसे शादी अब आएगी, नवंबर में शादियों का समय है, दिसंबर में शादियों का समय है, इस समय पे कोई भी चारपाई, बेड, पलंग आदि बनवा रहा है अपनी बेटियों को गिफ्ट में देने के लिए, कुछ भी इस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग का काम करवा रहे हो ना, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर जो लोग पंचांग को मानते हैं, जो लोग जो ये शास्त्र को मानते हैं और सनातन धर्म को मानते हैं, तो उस चीज़ को रोक देना वहीं पर वहीं। अभी ये कार्य का ऑर्डर आपने नहीं देना है। ठीक है? इससे क्या होगा, अगर आपने कर रहे हो तो ये अशुभ फल की प्राप्ति होगी, कुछ ना कुछ नेगेटिव घटने वाला है, इसलिए आप ये कार्य कर रहे हो। ठीक है? डराने का माध्यम नहीं है, सिर्फ़ समझाने का और आपको सावधान करने का माध्यम है। मृत्यु पंचक के दौरान छत डालने की भी मनाही होती है। मान्यता है कि पंचक के दौरान डाली गई छत के नीचे रहने के कभी भी सदस्यों के बीच में सुख शांति नहीं रहती है। तो जो लोगों को पंचक का नहीं पता, अभी मैं बता दूं, 9 नवंबर से 14 नवंबर तक का आपने ध्यान रखना है, और कि कोई भी अपने लेंटर या छत वगैरह कंस्ट्रक्शन का कार्य करा रहा है तो रोक दो अभी। पंचक के दौरान दक्षिण दिशा में, ध्यान रहे, पंचक के दौरान दक्षिण दिशा यानी कि आपका साउथ डायरेक्शन यात्रा करने की मनाही होती है, उधर जाने की। अगर आपको किसी कारण जाना पड़ रहा है तो हनुमान जी की पूजा करने के साथ उन्हें फल का भोग लगाएँ। ठीक है? अगर बहुत अत्यंत इम्पोर्टेंट है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है कि ना जाना ही है, जाना है, जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। तो उन लोगों के लिए, कई लोग होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि जिदमार टाइप्स, तो वो लोगों के लिए है ये कि भई अगर आपको इतनी ही इम्पोर्टेंट है और आप अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं देते और सोचते हो कोई नहीं, बोलने दो, इनका तो कुछ नहीं जाता, तो उन लोगों के लिए स्पेशल है कि हनुमान जी की पूजा करके जाना जो है, और साथ ही साथ उन्हें कुछ ना कुछ फल का, मीठे फल का भोग लगा के जाना है। ठीक है? तो ये हाथ जोड़ के विनती करना और बोलना कि हनुमान बाबा जी, हम मेरी सुरक्षा करना, संकट विपदा का नाश करना, दुर्भाग्य का विनाश करना। यहाँ तक कि गतिमान हनुमान बाबा जी भी संकटों से निवारण करते हैं, गाड़ियों की रक्षा करते हैं, तो उनसे भी प्रार्थना करनी है आपने। दूसरी चीज़, पंचम काल के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो गई हो, तो पंचक दोष से बचने के लिए शव के साथ 5 कुश या आटे के पुतले बनाकर अर्थी पर रखे जाते हैं। इनका भी विधिवत अंतिम संस्कार किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि अगर पंचंग जैसे ये प्रारंभ हो रहे हैं और इस दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कहते हैं कि उस परिवार के, उस कुल के 5 सदस्यों की मृत्यु होना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है? ये मान्यता है। ठीक है? तो इस समय पर ऐसा कार्य भगवान ना करे किसी के घर में घटित हो, माता रानी ना करे ऐसा हो, परंतु ये सब चीज़ें हैं जो सचेत करने के लिए हैं। तो आप लोगों के घर में ऐसा किसी रिश्तेदार के घर में ऐसा गलती से भी घट गया, तो आप उनको जाके ये थोड़ा-सा आइडिया ज़रूर दें। अगर किसी पंडित ने, किसी जो ज्ञान नहीं दे सकते और सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, तो उन लोगों को सिखा दें कि 5 कुशा और आटे के 5 पुतले ऐसे बनाकर आपने उनका भी अंतिम संस्कार करवाना है। तो ये विधि से अगर आप करते हो ना, तो आपको 9 नंबर से 14 नंबर तक घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को बस अवॉइड करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बाकी सब बेस्ट होगा। ठीक है? अगर आपको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ये वीडियो तो बड़ा काम का होने वाला है, भक्तों की मदद कर दोगे आप। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।